तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी साइंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज है हमारा डे वन में हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके नोट्स की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कार्क की पतली काट में। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट है, कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह किसने कहा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रूडोल्फ विर्चो ने, ठीक है, 1855 में कहा था। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अंडाणु। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है शुक्राणु। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटी का कोशिका कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा की। नेक्स्ट है, कोशिका का भक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राइबोसोम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रक केंद्र क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है केंद्रक। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, ये किसने कहा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हक्सले ने। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लिपिड और प्रोटीन की। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्यूलोज की। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अल्टमान ने। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सी वेंडर ने। किसने? सी वेंडर ने दिया था। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है एटीपी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहा जाता है? एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्रिश्चियन डी डुबो ने। नेक्स्ट है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जॉर्ज पैलेड ने। नेक्स्ट है, अंतरा प्रद्वीपी जालिका यानी ईआर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पहला चिकनी यानी एसईआर और दूसरा खुरदरी यानी आरईआर, ठीक है। नेक्स्ट है, खुरदरी अंतरा प्रद्वीपी जालिका आरईआर पर क्या पाए जाते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। नेक्स्ट है, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैमिलो गाल्जी ने। नेक्स्ट है, कोशिका का यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गाल्जी काय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लवक केवल किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हरित लवक को। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम धातु। नेक्स्ट है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लाइकोपीन की।
ठीक है, इसके कारण। नेक्स्ट, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है, फूलों और फलों का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णक लवक। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन का संग्रहण करने वाला लवक कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यानी अवर्णी लवक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी, ठीक है, और अनुपस्थित होती है। अब चलिए देखते हैं केंद्रक और अनुवांशिक पदार्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा, केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है क्रोमेटिन। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रोमेटिन किसका बना होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। नेक्स्ट है, वंशागति की इकाई यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जीन को कहा जाता है। किसे, जीन को। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जोहानसन ने। किसने किया, जोहानसन ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 27 जोड़ी। ठीक है, टोटल कितने, 46। नेक्स्ट है, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है XY, और महिला में तो आप लोगों को ध्यान रखना है XX। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वाटसन और क्रिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको ध्यान रखना है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, आरएनए का फुल फॉर्म, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण में कौन मदद करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आरएनए। कौन मदद करता है, आरएनए करता है। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट है, आरएनए में कौन शर्करा पाई जाती है, तो राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। नेक्स्ट है, डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आने आरएनए में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया, तो इसका राइट आंसर है वाइल्डेयर ने। किसने किया, वाइल्डेयर ने। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, अविकसित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हो गया एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है, तो आपको ध्यान रखना है 70S नामक। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है, तो 80S। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है। नेक्स्ट है, तारक काय केवल किस में पाया जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अर्धपारगम्य। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया किसमें तीव्र होती है, तो इसका राइट आंसर है गैसों में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, जलों के अणुओं की गति जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है परासरण। यह आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं कोशिका विभाजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा, कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, तो इसका राइट आंसर है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, एक कोशिका से दो समान संतति कोशिका किसमें बनती है, तो इसका राइट आंसर है समसूत्री विभाजन में। यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की संख्या आदि किस विभाजन में होती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस विभाजन में होती है, तो आपको ध्यान रखना है अर्धसूत्री विभाजन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है इंटरफेज। कौन सी, इंटरफेज। नेक्स्ट है,
कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है विर्चो ने। नेक्स्ट है कैंसर किस कारण होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। नेक्स्ट है लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है पाचक एंजाइम। नेक्स्ट है कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राइबोसोम। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिंगर और निकोलसन ने। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है पेप्टिडोलाइकन की। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है काइटिन की। किसकी? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो आपको ध्यान रखना है स्टार्च रूप में। ठीक है। नेक्स्ट जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है ग्लाइकोजन के रूप में। और कोशिका के द्वारपाल के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है केंद्रक के अंदर। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है फोंटाना ने। किसने? फोंटाना ने। नेक्स्ट है वह कोशिकांग जो केवल जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है वर्णहरित में मुख्य तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है कैप्सेसिन के कारण। नेक्स्ट हमारा कोशिका के किस अंग को पैलेट कण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आत्मघाती थैली में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है लगभग 24 प्रकार के। नेक्स्ट है क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है डीएनए और प्रोटीन की मदद से। नेक्स्ट है जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलाकर क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है जीव द्रव्य। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट है अंतःप्रदीपी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कोशिका को ढांचा प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्णक लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है रंगीन भागों में जैसे फूल। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कोशिका विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है सीपी स्वानसन। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है ए.के. शर्मा। और नेक्स्ट है हमारा ओम नीस सेलुआ का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेलवे ग्रुप डी में आप लोग को ध्यान रखना है इसमें 25 नंबर के साइंस आती है। ठीक है, तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं और इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या फिर आप लोग इससे हमें कांटेक्ट करके भी आप लोग ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।